पिछली वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के गुणनफल की संक्रियाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी? समवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। तो आपको उन्हीं प्रगुण, और तीनों ही प्रगुण क्या थे? तीनों ही प्रगुण गुणा की संक्रिया को संतुष्ट करते थे, यानी कि तीनों ही कंडीशंस गुणा में फॉलो होती हैं, गुणनफल में फॉलो होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सत्य असत्य है हम डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हैं कि सत्य है या असत्य। पहला आ जाइए, पहला वाला आपका है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, बीच में बराबर, फिर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें, और वो दोनों संख्याएं सेम लिखी हुई है, तो ये कौन से नियम का पालन कर रही है? क्रम विनिमय। क्यों? क्योंकि संख्याएं वही है, बस क्रम उलट दिया गया। और हमें पता है कि गुणनफल जो होता है, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? सत्य। इनका गुणनफल हमेशा क्या होगा? बराबर। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है कितनी परिमेय संख्या है? 3। जैसे ही 3 परिमेय संख्या है, देखें आप, आपके तुरंत माइंड में आ जाने चाहिए साहचर्य नियम है। तो ये और संख्याएं भी वही है सेम, तो ये साहचर्य नियम है, और गुणा में हमें पता है कि साहचर्य नियम का पालन करती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा देखिए, लिखा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। गलत। पहला जो हमारा नियम था समवर्ग प्रगुण, वही ये है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो ये तो भाई गलत बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये असत्य। अगला देखिए, यहाँ पे इस साइड में 3 संख्याएं दे रखी हैं और इस साइड में कितनी संख्या दे रखी है? 4। जबकि साहचर्य नियम कहता है कि इस साइड में भी 3 अंक हो और संख्याएं हो, और इस साइड में भी कितनी संख्याएं हो? 3। अब हम इनमें जरा ध्यान से देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी है। तो देखिए, इधर लिखा है -7/-8 और ब्रैकेट में -5/6 और 3/4। इधर है जो हम देख रहे हैं -7/8 तो वैसे ही है, और ये भी है 3/4 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में 3/4 जो है कॉमन है। कॉमन का अर्थ होता है कि दोनों के साथ गुणा, तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम -3/4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ये, और प्लस इधर -5/6, और यहाँ पे आपका 3/4 हमने दोनों में से बाहर निकाल लिया। तो अब देखिए, क्या ये और ये बराबर हैं? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हमें आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि मान लीजिए a + b दो संख्याएं हैं और यहाँ पे आपका c है। तो इस c का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में ब्रैकेट और c के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे छिपा हुआ है, जो कि कभी वेरिएबल्स के बीच में लगाया नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही शो होता है। तो इसका मीन्स होता है कि ब्रैकेट वाली संख्याओं के अंदर c क्या दोनों के साथ मल्टीपल होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इस तरीके समझे कि ये आप हैं और ये आपके दो दोस्त हैं, उनका घर बिल्कुल पास पास में। अब आप एक के घर जाते हैं, दूसरे के, और दोनों से आपकी पक्की दोस्ती है। अब आप एक के घर जाते हैं और दूसरे के घर नहीं जाते हैं, तो भाई दूसरा दोस्त नाराज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो दोस्त है ये, और हाँ, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? इनटू, इसलिए इनटू लगेगा। तो गुड, ये इसके साथ भी गया। अब इसके साथ देखो, इसने बैठ के चाय वाय पी, नाश्ता किया। ओके, अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस। अब वो सोच रहा है कि चलो मैं दूसरे दोस्त के यहाँ भी बोल लेता हूँ, तो c × b। देखो, इसके साथ भी ये चाय नाश्ता किया, यानी कि इस दोस्त ने अपना फर्ज निभाया है। ये पहले वाले के साथ भी गया है और दूसरे वाले के घर भी गया है। तो देखिए, यही नियम यहाँ फॉलो हो रहा है कि 3/4 इसमें भी है और इसमें भी है, बस प्लस से पद अलग हो जाते हैं। हमें जहाँ पे इंटू में वो एक पद कहलाता है, यानी कि इसमें से 3/4 बाहर निकाल सकते हैं, और इंटू में ये भी है, इसमें से 3/4 बाहर निकाल सकते हैं। बीच में प्लस है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? यही नियम फॉलो किया है, ये वाला। तो यह आपका क्या हो जाएगा? सत्य। ये दोनों बराबर है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है गुणा की क्रिया करके स्थापित कीजिए। दूसरा है गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए, करके सत्यापित कीजिए। तो इसका पहला देख लीजिए, लिखा है 2/7 × -11/8 = -11। अब हम देख रहे हैं ये कौन से नियम का पालन कर रहा है? ये क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहा है। जो लेफ्ट में है वही इसके क्या है? राइट में है। तो हमें पता है कि इनका गुणनफल सेम ही आएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2/7 × 11/8, और इसका भी यही हो जाएगा
11 इंटू 2 अपॉन, चाहे आप इसको इंटू में लिख लेते चाहे ऐसे ही लिख लें। अब हम देख रहे हैं ये 2 से 2 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 11 से 7 जाता और कुछ कट नहीं रहा, तो ये माइनस 11 बन जाए 11, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 28। ये बिल्कुल क्या हो गया आपका सत्यापित। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्यापित। दूसरा इसी तरीके से कर लेंगे सेम। तीसरा हम बताते हैं, माइनस ऊपर से बताएंगे दूसरे का। तीसरा माइनस 8 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 4/3 माइनस 8/7 इंटू 1/2 इंटू माइनस 4/3, ये है। अब देखिए यहाँ पे भी 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी कितनी संख्या हैं, 3 संख्या है। सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे जब तक कि वो एक परिमेय संख्या नहीं बन जाती, फिर उसके बाद बाहर वाली से। और इसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8/7 इंटू ये माइनस प्लस माइनस। ऐसा कब करते हैं, जब इनके बीच में गुणे का चिन्ह हो। और लासा में क्या करते हैं, अगर इसके बीच में प्लस होता तो इसकी गुणा आगे वाले से नहीं करते, उसकी गुणा इससे करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटू का है इसलिए माइनस की गुणा दूसरी वाली संख्या के चिन्ह से होगी। तो ये प्लस है तो माइनस, और हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3, क्योंकि इनके बीच में इंटू का है, इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू माइनस 4/3। हम देख रहे हैं यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कट रहा है, 2 4 यहाँ पे 4 टाइम्स में कट रहा है, तो माइनस 8 7 और माइनस इंटू माइनस 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू माइनस 4/7 इंटू माइनस 4/3। अब हम देख रहे हैं अब इनकी गुणा होगी माइनस माइनस प्लस, और नीचे से ना ऊपर कोई संख्या कट रही ना ऊपर से नीचे, तो ऊपर ऊपर क्यों गुणा कर दीजिए। 8 2 जा 16 21, और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 21 इक्वल आ गया, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड लिख लीजिएगा पिछले वाले क्वेश्चंस में भी। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे का पहला लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2/11 इंटू माइनस 3/7 इज इक्वल टू माइनस 3/7 इंटू फिल इन द ब्लैंक। तो हम क्या करेंगे, हम ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, तो इस साइड में जो संख्या है और इस साइड में नहीं है वही आपकी फिल हो जाएगी डायरेक्ट। तो ये तो आपको बहुत आसानी से पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आता है। दूसरा भी सेम आप ऐसे कीजिएगा, जो संख्या ना दिखे वो आप कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे बता ही दे रहे हैं, इंटू 2/3 माइनस 11/3 इंटू, अब देखिए कौन सी डिजिट इस साइड में नहीं है और कौन सी डिजिट इसमें पहली क्या है, गायब है, लेकिन दूसरी क्या है 2.3, इसमें पहली है माइनस 11/3 वो उतार दी, यहाँ पे दूसरी क्या है 2.3 तो ये उतार दी, ये आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा वाला वैसा ही है जैसा हमने पहले का चौथा बताया था, तो देख लीजिए माइनस 5/7 इंटू डॉट प्लस माइनस 4/7 इज इक्वल टू माइनस 5/7 इंटू 2.5 प्लस, और फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए इधर 1 2 3 ओनली 3 का ऑप्शन है, और इधर है आपका 1 2 3 4 का ऑप्शन है। इसका मतलब है किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें 4 वाले में ध्यान देंगे, 4 वाले में माइनस 5/7 है, इंटू में क्या है 2/5, और इधर क्या है माइनस 4/7, यानी कि यहाँ पे एक संख्या जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए थी 4 वाले में, तभी तो वो बाहर निकलती। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इधर देखेंगे हम कि कौन सी संख्या ब्रैकेट के बाहर है। हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 5/7 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब इसी की गुणा इन दोनों में हुई होगी, यही इन दोनों में रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वही लिख दिया जाएगा माइनस 5/7, ये दोनों में क्या है कॉमन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सरल कीजिए
बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला, -3 इंटू -10/9 इंटू 18/-5 इंटू -1/-6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनके बीच में पहले चेक करते हैं चिन्ह गुणे का है तो सबकी गुणा होनी है। अब जिसमें ऊपर नीचे माइनस है उसमें कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और इसका माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -3 इंटू 10/9 इंटू 18/5 इंटू 1/6। हम जानते हैं 6 से 18 पूरा पूरा कैंसिल होता है कितने बार में, 3 टाइम्स में, और 5 से 10 2 टाइम्स में, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा अंश में क्या बचा, -1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू लास्ट वाला 1, और बट्टे में 3 इंटू 1। हम देख रहे हैं ये 3 फिर से भी तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 ही होगी, और -2, यही इसका क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देख लीजिए आप कुछ अगली एक्सरसाइज बनना शुरू करने से पहले कुछ नियम हैं, उनको देख लीजिए। योग का तत्समक अवयव और किसके अंतर्गत आता है, शून्य के प्रगुण। शून्य के कुछ नियम हैं, शून्य के प्रगुण। योग का तत्समक अवयव, अगर आपसे कोई पूछे कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तब आप कहेंगे शून्य। अब आइए देख लेते हैं कैसे। अवयव, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 5, और हम आपसे पूछें कि 5 में कितना, यहाँ पे क्या है योग ना, योग मतलब जोड़ना, और हम आपसे कह दें कि 5 में कितना जोड़े कि 5 आए, तो आप कहेंगे 0, यही तो कहेंगे। तो इसमें हमने कितना जोड़ा, 0, और आया क्या, वही 5। इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें हम क्या जोड़े, जिसमें हम क्या जोड़ें, क्या की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, 0, तो क्या प्राप्त हुआ, वही। इसलिए योग का तत्समक अवयव क्या होता है, क्या होता है, 0, ठीक है। और यही नियम आपका फॉलो होता है परिमेय संख्याओं पर। तो अगर कोई पूछ दे कि परिमेय संख्याओं का योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो मान लो अगर यहाँ पे 5/2 लिया है और इसमें हम कितना जोड़े कि इतना ही है, तो हमें पता है किसी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। अगर हम अगला इसका जो गुण है वो देखें, अगर हम 0 से किसी संख्या में गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें हमेशा 0 मिलता है। अगर आप 0 की चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, और उसके बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, 0 की गुणा करने को कहा हो, तो हमेशा उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई 0 होता है। इसलिए किसी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 2 चीजें हमने बता दी, किसी में अगर +0 किया है तो उसका आंसर वही संख्या होगी जो हमने लिखी है, और अगर किसी संख्या की हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर सदैव क्या होगा, 0 होगा। ये हो गए आपके 0 के प्रगुण। अगला देख लीजिए 1 के प्रगुण। 1 यानी कि जो आपके गणित का अक्षर 1 है उसके प्रगुण। उसके प्रगुण क्या होते हैं, उसमें था योग का तत्समक अवयव 0, और यहाँ पे किसका अवयव 1 है, गुणा का तत्समक अवयव 1 है। क्या है, 1। कैसे, हम अगर कहें कि आप 5 में कितने से गुणा करें कि 5 ही आए, तो आप कहेंगे 1, कहेंगे ना। तो इसमें वही संख्या लाने के लिए कितनी संख्या से गुणा हुई है, 1 से। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब आ जाते हैं परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। मान लीजिए हमने कह दिया आपसे -5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो योगात्मक प्रतिलोम का जो ओरिजिनल मीन्स होता है वो ये होता है कि इसमें कौन सी संख्या ऐड करें कि 0 आ जाए। जो मीन्स है सिंपल लाइन में हम बाद में बताएंगे। तो इसमें कितनी संख्या ऐड करें, तो हमें पता है -5 है, अगर -5 में हम +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो कितनी संख्या ऐड की हमने, +5, ठीक है।
तो अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसका बस आपको क्या कर देना है, चिन्ह विपरीत कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस। जैसे आपसे कह दिया जाए कि +12/7 +12/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, बस इसका चिन्ह बदल देंगे, क्या बताएंगे, -12/7। अगर यहीं पे होता कि -12/7 का योगात्मक प्रतिलोम तो आप क्या करते हैं, +12/7। ओके, अब आ जाते हैं, अगर पूछे कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि शून्य उसमें कोई ना तो प्लस चिन्ह काम करता है ना ये माइनस चिन्ह काम करता है, इसलिए योगात्मक प्रतिलोम का शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब आ जाइए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मीन्स है कि हम उस संख्या में, जैसे आपने ले लिया -2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। गुणा का दशमलव अवयव 1 होता है ना, इस वजह से हमें 1 लाना होता है। तो हम कहेंगे 1/-2, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो कुल मिला के इस संख्या का ये जो गुणात्मक प्रतिलोम निकला वो क्या निकला, -1/2। तो जो भी हमारा, अगर सरल शब्दों में कहें, किसी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो जो भी संख्या आपको दे रखी हो बस उसका अंश और हर आप बदल दें, यानी कि उस संख्या को पलट दें। तो अगर इसमें हम कहें हर कितना है, 1, तो आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताएंगे, 1/-2। अगर यही हो जाता कि 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो सेम यही संख्या, तो आप क्या बताते, 4/5। बस इस संख्या को आपको क्या कर देना है, पलट देना है।